स्टूडेंट्स ये वीडियो 2021 और 2022 दोनों के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, उससे पहले फर्स्ट व्यू ये कमेंट वो कमेंट मत डालिए। मुझे बुरा लगता है कि 10-12 मिनट का वीडियो है, 2-2 मिनट पे कमेंट आना चालू हो जाते हैं। तो शांति से इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने बहुत सारे वो क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश की है जिससे आप स्ट्रगल करते हैं। एक बार आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि टाइम अभी आपके पास बचा है और जो टाइम बचा है उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। तो हुआ ये, मैं सुबह उठा, मैंने आर्यन राज सिंह, बाय द वे उनका टेलीग्राम चैनल यार बहुत ज़बरदस्त है, आप वहाँ पे जाइए। द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही इज सेइंग एंड द काइंड ऑफ थिंग्स ही इज प्रोवाइडिंग इज वेरी वेरी गुड। तो उसने एक बच्चों के लिए वीडियो डाला आर्यन ने, और उसमें बोला कि यार आप है ना अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। आप देखो कि आप है ना टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो नहीं कर रहे, और चीज़ें जो आपको प्रोसेस में करनी है उसका ध्यान दो। अब देखो उन्होंने प्रोसेस की बात की और वो खुद एम्स दिल्ली में है। तो मैं आपको इस वीडियो का टाइटल है प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, एम्स दिल्ली के ऊपर फोकस मत करो। अब इसका मतलब क्या है? गीता में लिखा हुआ है कर्म करो फल की चिंता मत करो। कुछ सोच समझ के लिखा होगा, इतने लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। कर्म करो फल की चिंता मत करो, रूल्स फॉलो करो रिजल्ट्स की चिंता मत करो, प्रोसेस फॉलो करो आउटकम की चिंता मत करो, ठीक है। इसका मोटा मोटा मतलब यह है कि आप उस चीज की चिंता करो जो आपके कंट्रोल में है। कर्म आपके कंट्रोल में है, आप मेहनत कर रहे हो ये आपके कंट्रोल में है, आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ये आपके कंट्रोल में है, रूल्स फॉलो कर रहे हो ये आपके कंट्रोल में है। और ये प्रोसेस और रूल्स मैं अभी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, एंड तक देखिए। मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे कल क्लैरिटी मिली और आज आर्यन का वीडियो देखा तो कॉन्फर्मेशन हो गया, है ना। और इस चीज पे चिंता मत करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, एम्स दिल्ली मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीजों की चिंता छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जरा समझने की कोशिश करिए। कर्म करने का मतलब क्या है, रूल्स फॉलो करने का मतलब क्या है, प्रोसेस फॉलो करने का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको ये 4 चीजें करनी है। वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट लिखना है, ठीक है। कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, हमारा करेंगे किसी और का करेंगे, मोटा मोटा 500-550 घंटे के वीडियो होंगे, ठीक है। हर चैप्टर में करीब 3 से 4 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़ने में लगेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 96, ठीक है। हर चैप्टर में मैंने बोला है फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में 100 क्वेश्चन, बायो के चैप्टर में 200 क्वेश्चन, मोटा मोटा आपको 5 आवर्स पर चैप्टर लगेगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट मैं आपको बोलता हूं अब से लेके 20-25 मॉक टेस्ट बहुत सही है। तो 20 मॉक टेस्ट लिया, मल्टीप्लाइड बाय 20 आवर कर लीजिए तो करीब 400 घंटे यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो आपको मोटी मोटी ये पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है। अब ये वाला सीक्वेंस क्यों होता है? क्योंकि आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी टफ बुक है, बहुत अच्छी बुक है पर टफ है। आप रीडिंग करेंगे समझ में नहीं आएगा, रट के आगे बढ़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पेपर सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो देखते हैं या क्लासरूम में लेक्चर देखते हैं जिससे समझ में आ गया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा तो एनसीईआरटी समझ में आ गया, उसके बाद आप एप्लीकेशन करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, जिससे आपको यह समझ आए कि मैं अप्लाई कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा, क्योंकि नीट का एग्जाम 180 मिनट में 180 एमसीक्यूज के बारे में। और फिर आप मॉक टेस्ट लिखते हैं जिससे आपकी रफ्तार बढ़े, आप चीजें भूल तो नहीं गए, रिवाइज हो जाए, और उसके बाद आपको अपने वीक एरिया पता चल जाए, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि ये सारी चीजें करने के लिए सबसे पहले आपको ये फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एक सपना है, एक टारगेट है, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, जो भी नाम लिखना है यहां पे लिख लो। तो ये बड़ा टारगेट है। अब बड़ा टारगेट तो एग्जाम के बाद आएगा, उसके लिए आज क्या करें, उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे 2-2 वीक्स के टारगेट में आपको, और जिनको मैं माइक्रो टारगेट बोलता हूं, उसमें आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। अब 2 हफ्ते में कितने चैप्टर रखें ये डिसाइड करेंगे, कितना टाइम बचा है और कितने चैप्टर खत्म करना है। एक तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा आप चैप्टर कंप्लीट करने के साथ कौन से चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि neetprep.com पे आपने फुल कोर्स लिया है या अचीवर कोर्स लिया है या इंस्पायर कोर्स लिया है, इन सब के अंदर टारगेट सेटिंग जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इस वाली चीज के अराउंड ऑर्गेनाइज करने में, है ना। जब आप टारगेट सेट कर देते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या पहले पढ़ना है, जो टारगेट में डाला वो पहले पढ़ना है और बाकी चैप्टर्स को भूल जाना है, ठीक है।
और उसके बाद आपको यह भी समझ में आता है कितनी देर पढ़ना है, क्योंकि आप वहां पे टाइम ड्यूरेशन डालते हैं, है ना। ये सारी चीजें यहां पे सेट हो गई। आपने पढ़ाई करने से पहले 2 हफ्ते की अपना माइक्रो टारगेट सेट कर लिया, और इस माइक्रो टारगेट के बेसिस पे तो बड़े टारगेट को आपने छोटे टारगेट से ब्रेक किया, और इसके बेसिस पे अब आपका डेली प्लान निकल के आ गया, है ना। और मैंने आपको बताया 7 घंटे सोना है, 1 से 2 घंटे का डेली डिस्ट्रैक्शन, 3 साढ़े 3 घंटे आपका फूड, बाथरूम, टॉयलेट में चला जाएगा, और 10 से 12 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। और 10 से 12 घंटे में आपको क्या पढ़ना है? 10 से 12 घंटे में आपको जो आपने माइक्रो टारगेट में चैप्टर रखे ये करना है, इस नजरिए से कि मुझे 2 हफ्ते में ये चैप्टर्स खत्म करने हैं, जिससे 2 हफ्ते के एंड पे ये जो चैप्टर्स मैंने माइक्रो टारगेट में डाले इनका टेस्ट अच्छी तरह से दे पाऊं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये बात समझ लेनी है, जब तक आप माइक्रो टारगेट सेट नहीं कर रहे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपकी तैयारी आगे चल रही है, आपका सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपको रात को नींद अच्छी तरह नहीं आएगी, आपको खुद के ऊपर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप परेशान रहेंगे। ठीक है, अब इस वाली चीज पे आ जाते हैं। मैंने कहा वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। वीडियो देखते समय क्या ध्यान रखना है? पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स लेना है। नोट्स नहीं लेंगे भूल जाएंगे, आप बार बार 550 घंटे के वीडियो नहीं देख सकते। नोट्स लेने का एक और फायदा है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आप अपनी भाषा में नोट्स में लिखते हैं, तो आपकी जो भाषा में जो आपने लिखा जब आप बाद में रिवाइज करेंगे बेहतर समझ में आएगा और आप भूलेंगे नहीं तो आपने सिर्फ वीडियो देखा, फिर अगले वीडियो पे अगले चैप्टर के वीडियो में गए, पीछे वाले चैप्टर के भूल जाएंगे। ठीक है, तो याद करने के हिसाब से और बाद में रिवाइज करने के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, खुद के नोट्स लेना, मेरे हिसाब से किसी और के लिखे हुए नोट्स जहर है। ठीक है, बहुत क्लियर हूं मैं। नोट्स का वही मतलब है कि आपने खुद समझा और खुद लिखा। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी रफ्तार पे और अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रफ्तार पे पढ़ने का मतलब क्या है? आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, वीडियो में पीछे जाके वापस समझने की कोशिश करिए, रट के आगे मत बढ़िए। आप रट के आगे बढ़ेंगे, वहां से सवाल आएगा, आपको अगले साल वापस तैयारी करना पड़ेगा। आपको चीजें समझने की कोशिश करनी है। वीडियो का फायदा यह है, जब लाइव क्लास में या क्लासरूम में टीचर पढ़ाते, एक बार टीचर ने जो बोल दिया वो खत्म हो गया, पर एक वीडियो के अंदर आप वापस आके देख सकते हैं, तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है, और तीसरी चीज, हमारे प्लेटफॉर्म पे neetprep.com पे जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, आपको कोई बहुत शानदार चीज चमकती है, समझ में आता है, जल्दी से नोट ले लीजिए उसका, तो वो आपके चैप्टर जर्नी में पॉपुलेट हो जाएगा और बाद में आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, भूल नहीं जाएंगे। एक बार बल्ब चमका था, वो बल्ब क्या चमका था वो आपको चैप्टर जर्नी में कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है इस दुनिया में, पर आपको अपने आप को मिनिमम 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में और 200 क्वेश्चन बायो में, जब इतने चैप्टर 96 चैप्टर इतने क्वेश्चन 96 चैप्टर्स के खत्म हो जाए, उसके बाद वापस आके और कर लीजिएगा। पर शुरू में तो पहला टारगेट ये रखिए कि 96 चैप्टर पे पहुंच जाना है। ठीक है, दूसरी चीज, जब आपका क्वेश्चन गलत होता है, और यहां पे बहुत सारे बच्चे नालायकी करते हैं, गलत हुआ भाड़ में गया, आगे बढ़ गए, आपको मौका मिला कि भाई यहां पे आपका वीक एरिया है, वो क्वेश्चन बता रहा है आपको, तो आपको उसका सोल्यूशन पढ़ के समझना है कि क्या गलती हुई, सिली मिस्टेक थी या कंसेप्चुअल मिस्टेक थी। कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, वापस वीडियो पे जाइए, टाइम है, जल्दबाजी मत करिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, और दूसरी चीज, उस क्वेश्चन को यदि आपको लगता है बुकमार्क करना है जिससे मैं बाद में देख सकूं, क्योंकि इसमें तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, एकदम से क्लैरिटी आ गई, सोल्यूशन पढ़ के बुकमार्क कर लीजिए। ये वाले बुकमार्क आपको वापस चैप्टर जर्नी में पॉपुलेट हो जाएगा, और ये बुकमार्क वो क्वेश्चंस हैं जो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा, टाइम कम बचता जाएगा, आप इससे इन्हीं बुकमार्क्स को रिवाइज करेंगे। फाइनली मॉक टेस्ट पे आता है। मॉक टेस्ट का मतलब 3 घंटे का काम नहीं है, मॉक टेस्ट का मतलब 20 घंटे का काम है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 3 घंटे तो आप टेस्ट लिखते हैं, 3 घंटे तो आप टेस्ट लिखते हैं, और टेस्ट लिखते समय क्या रूल फॉलो करना है ये मैंने आपको बताया हुआ है। पर टेस्ट से पहले 13 से 14 घंटे का रिवीजन है। पूरा सैटरडे, यदि आप संडे को टेस्ट लिखते हैं, पूरा सैटरडे संडे के टेस्ट के रिवीजन के लिए बुक कर दीजिए। ठीक है, और टेस्ट के बाद 4 घंटे का पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम करने का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन गलत हुए, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर के वीडियो सोल्यूशन और बायो के ऑडियो सोल्यूशन मिलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो गलत हुए उनका वीडियो देखिए, बायो के जो गलत हुए उनका ऑडियो सुनिए, और उसके बाद आप एक नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नोटबुक ऑफ वीक एरियाज, है ना। और ये नोटबुक है ना, इसमें अपने वीक एरियाज लिस्ट कर दीजिए, जो जो आपको समझ में आया, जो जो आपको समझ में आया लिस्ट कर दीजिए।
ठीक है, आपसे श्रोडिंगर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं हुआ, आपसे जेड इफेक्टिव का क्वेश्चन नहीं हुआ, है ना, आपसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन नहीं हुआ, आपसे प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें यहां पे कैप्चर कर दीजिए और मेक श्योर करिए कि अगले मॉक टेस्ट से पहले आपके ये वीक एरियाज फिक्स हो जाए। कृपया वीक एरियाज का भी बैकलॉग मत बनाइए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है पढ़ने का। प्रोसेस क्या हुआ, माइक्रो टारगेट सेट होना है, उससे आपका डेली स्टडी प्लान निकल के आ जाएगा। अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है, दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना है और बाकी टाइम नहीं पढ़ना है, 7 घंटे सोना है ना। और दूसरी चीज, जब ये 3 चीजें आपको कंज्यूम करनी है, वीडियो देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट देना है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और बच्चों आप ये समझ लीजिए, यदि आप मेरे से पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल करके कहते हैं सर अभी तक तैयारी चालू नहीं की, 250 नंबर आ रहे हैं, क्या 650 आ सकते हैं। मेरे भाई अपनी जर्नी स्टार्ट करो, अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, अपना कर्म स्टार्ट करो। वही कर्म मैंने आपको समझाया है इस वाले वीडियो में। यदि आप लग जाएंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, एम्स दिल्ली में होगा नहीं होगा भूल जाओ ना, होगा पता चल जाएगा। आप बस डेली जो आपको करना है वो आप कर रहे नहीं कर रहे। आपने माइक्रो टारगेट सेट किया नहीं किया, आपने माइक्रो टारगेट के अंदर पढ़ने वाले चैप्टर और रिवीजन के चैप्टर डाले नहीं डाले, आपने वीडियो वापस जाके देखा यदि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ गलत हुआ तो आपने उसका सोल्यूशन देखा नहीं देखा, आपने मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज किया नहीं किया। इन सब चीजों को समझ लीजिए। ये वो प्रोसेस है जो आर्यन राज ने आज बोला और मैंने कहा चलो इनका इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। उनके चैनल पे भी जाइए, बहुत अच्छा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पर इस चीज को समझिए, आप यदि कर्म करेंगे तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, फल तो मिल जाएगा। फल की चिंता आज करके कुछ नहीं होगा। होपफुली बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल मैंने आपको एक टाइम टेबल का वीडियो बताया था ड्रॉपर्स के लिए, एक दिन पहले लाइव सेशन किया था 2021 के लिए, और आज मैंने आपको इस चीज की पावर बता दी है। प्रोसेस, बिना प्रोसेस के आउटकम नहीं आता, बिना प्रोसेस फॉलो किए आउटकम नहीं आएगा। इस बात को समझ लीजिए। आउटकम डायरेक्टली सपनों से नहीं आता, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारा डिसिप्लिन जाता है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं आया? पूरा वीडियो देखा नहीं देखा? वीडियो के कमेंट से बताइए, होपफुली आप लोग को फायदा हुआ होगा।